जहाँ पर कानून बनता है, जहाँ पर डेली मिठाइयाँ बढ़ती हैं, वहाँ हमारा न कोई आदमी है, न कोई प्रवक्ता है। इसलिए जब तक सत्ता में हमारा किसान, हमारे लिए बिल आता है और एक एक साल तक उस बिल के विरोध में किसान धरना प्रदर्शन देता है, 800 किसानों की जान गई। जो कानून बनाने वाले लोग हैं वो हमारी बात को जानते ही नहीं, वो कानून बना रहे हैं तो हमारा क्या होगा, अब घर जल जाता। आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, टीडी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। किसान पार्टी का आज 4वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। क्या कुछ मांगे की जा रही है, देखिए इस वीडियो में। जी, आज हम लोगों का अपना किसान पार्टी का 4था स्थापना दिवस है। इसके पहले जो हम लोगों ने स्थापना दिवस मनाया था, चूँकि यह पार्टी के कटिहार से बनी थी तो हम लोग वहाँ मनाया करते थे। इस बार प्रदेश में हम लोगों ने मन बनाया और वर्षा काल है, फिर भी हम लोग इस काम को यहाँ से शुरू करना चाह रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था ये स्थापना दिवस मनाने का? स्थापना असल में अपना किसान पार्टी जो है वो किसानों को सत्ता में भागीदारी दिलाने की बात करती है। जब तक किसान को सत्ता में भागीदारी नहीं होगी तब तक किसान के लिए सत्ता में न कानून बनेगा, न उसके बेहतर के लिए कोई उपाय किया जाएगा। अभी सबका साथ सबका विकास की एक नारा है, लेकिन लगता है कि सबका विकास सबका साथ सबका विकास किसान को छोड़ के। तो ऐसी स्थिति इसलिए बनी हुई है कि जहाँ सत्ता है, जहाँ पर कानून बनता है, जहाँ पर डेली मिठाइयाँ बढ़ती हैं, वहाँ हमारा न कोई आदमी है, न कोई प्रवक्ता है। इसलिए जब तक सत्ता में हमारा किसान प्रतिनिधि के रूप में एमएलए एमपी बन करके नहीं जाएगा तब तक अपनी बात हमारी वहाँ शुरू नहीं होगी और हमारा कोई काम नहीं होगा। कितने सारे काम, आज़ादी के 75 साल बीत गए, सबके लिए कानून बना। उद्योग का कानून बना 1966 में, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और 67 में उन्होंने कानून दे दिया उद्योग का। लेकिन कृषि प्रधान देश में कृषि कानून नहीं बना और उसी का परिणाम है कि हमारे लिए बिल आता है और एक एक साल तक उस बिल के विरोध में किसान धरना प्रदर्शन देता है, 800 किसानों की जान गई। उसके बाद भी हमको फ़ायदा कुछ नहीं मिला, बिल ख़त्म हुआ लेकिन हमको तो कोई फ़ायदा नहीं मिला। इस तरह हमारा मानना ये है, अपना किसान पार्टी का मानना ये है कि जब तक हमारी सत्ता में भागीदारी नहीं होगी, बाढ़ आता है, बाढ़ के समय में जो हमारी परेशानी है उसका वस्तुतः विवरण करने वाला वहाँ कौन बैठा है? कोई नहीं बैठा है। जो बैठा है वो सब सिकरी वाले लोग हैं। हमारी बात को वो जानते नहीं, हमारी बेबसी को जानते नहीं, हमारी जीवन शैली को जानते नहीं, हम कैसे हैं, कैसे खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, किस परेशानी में डूबते हैं। जिस प्रकार का वर्तमान परिवेश हो गया है और लोग सत्ता में अपनी भागीदारी निभाने की बात कर रहे हैं, लोग योग्यता को भूलते जा रहे हैं। एक सत्ता का अधिकारी वो होना चाहिए जिसके पास योग्यता है, लेकिन वर्तमान परिवेश में प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि हमारे गढ़ का आदमी नेता हो। ये कहाँ तक उचित है? यही सब ये जो विचार है, ये विचार आज़ादी के पहले से चली आ रही है। ये सामंती विचार है, केवल अपनी भला सोचना, अपने लिए सोचना, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इस बात को स्थापित करने के लिए वो तरह तरह के मैनिफेस्टो, तरह तरह के सेंटिमेंट, तरह तरह के भावधारा लोगों के बीच लाते हैं। और हम लोग तो उतने ज्ञानी नहीं है। गाँव में रहने वाले लोग एक ही स्टाइल है, खेत में काम करना है, उसे उपजा करके खाना है, लोगों को खिलाना है, फिर शाम हो गया सो जाना है, फिर सवेरे उसी काम को करना है। तो जो चालाक लोग थे, आप देखिए आज़ादी के बाद लोगों ने क्या कहा, चालाक लोग चले गए, फटाक से बन गए, एमएलए मंत्री बन गए। उसके बाद जो चालाक लोग थे वो अधिकारी बन गए। उसके बाद जो चालाक लोग थे ठेकेदार बन गए। उसके बाद जो चालाक लोग थे दलाल बन गए। और उस चौथे 5वें लाइन में हम खड़े थे तो हमको क्या कहा इन लोगों ने कि होई कोई नृप हमें क्या हानि। इतना अच्छा संवाद कहा और हम यहीं अस्थिर रहे, इस बात को कबूल कर रहे कि राजा कोई हो, हमको तो खेती करना है, कमाना है, खाना है, बच्चों को खिलाना है। यही हमको संदेश दिया, हम यहीं पर वर्तमान रहे। तब कहा क्या, उत्तम खेती मध्यम बान, निर्घिन चाकरी भीख निदान। तो उत्तम खेती हमारे लिए छोड़ दिया। उत्तम खेती करके हम 100 साल के बाद भी हमारा पढ़ाई अच्छा नहीं हुआ, हमारी रखाई अच्छी नहीं हुई। चाहे हालात जो भी हो, किसान हो या फिर एक आम आदमी, अगर सत्ता उसके हक में है तो ही उसका भला हो पाएगा। तो जी हाँ, जो बड़ी आबादी है उसकी मानसिकता का, उसके बेबसी का जो जीवन है, उसका जो जीवन शैली है, उसमें बेहतर कैसे होगा? उस ग्रुप से जब जाएगा तब ना वो अपनी बात करेगा। अब देखिए वो जो क्या कहते हैं, हिजरा समाज को अच्छी भाषा में क्या कहा जाता है? किन्नर समाज। किन्नर समाज की कोई प्रतिशत में आबादी अपने देश में नहीं है, लेकिन उसकी भलाई के लिए भी एक सीट राज्यसभा में सुरक्षित है। वो जाता है अपनी भलाई के लिए, अपने बेहतर के लिए उसको सवाल करना है, उसके लिए सोचना है। लेकिन हमारे लिए क्या है, जो 75% 70% आबादी खेत में रहती है, काम करती है और बाढ़ का समय है। आपको पता होगा, जान के बड़ी मर्माहत बात है कि आपको पता नहीं होता है
लेकिन किसी भी गांव में ऐसा नहीं है कि सर्प डसने से 2-4 लोगों की मृत्यु नहीं होती है। बाहर के समय में बाहर आ जाता है, सर्प भी गांव में घुस जाता है, गांव छप्पर में रहने लगता है और वहाँ लोग रहते हैं। तो ये जो कहानी है, ये जो हमारा सेटअप है, ये कैसे ख़त्म होगा? जब हमारी बातों करने बाहर आता है, देश आज़ाद हुआ, सारी बात के लिए काम हुआ, सुरक्षा के लिए राफेल खरीदा गया, 500 का राफेल 1600 करोड़ में खरीदा गया। लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए क्या किया गया? बांध टूटता है, हम बह जाते हैं, कोई विकल्प नहीं निकला। हमारा मानना ये है कि जो भी कोई बांध है, वो पानी जो उछाल मारता है, उसके उछाल को रोकने के लिए गारंटी करो और बड़ा बड़ा ड्रेन बनाओ। 100 लाख क्यूसेक पानी उसमें ड्रेन में जाएगा, बाढ़ आएगा चला जाएगा, आबादी को कोई क्षति नहीं होगी। ये मेरा मानना है। ये तब होगा जब हमारी बात को वस्तुतः वहाँ रखने वाला कोई होगा। हमारी बात को कोई रखने वाला है नहीं। अब दूसरे सेक्टर के जो लोग हैं, आप देखिए ब्यूरोक्रेट में एक बात आ गई है कि जैसे नौकरी पूरा होता है, नौकरी में बहुत अच्छा आमदनी हो गया तो फटाक से नेता बन गए। वो क्या जानते हैं मेरी ज़िंदगी को? और वो हमारे के कानून बनाते हैं। जो कानून बनाने वाले लोग हैं वो हमारी बात को जानते ही नहीं, वो कानून बना रहे हैं तो हमारा क्या होगा? अब घर जल जाता है गांव में तो क्या हुआ कि घर जल गया तो उसको आप 1500 रुपये दे दो। 1500 रुपये शुरू हुआ था, 6000 हुआ, अभी 25000 है। आपको जान बेहद आश्चर्य होगा, सभी लोग जानते हैं कि 25000 लेने के लिए उसको एरिचुटिए करना पड़ेगा। मिलेगा कितना? 15-16 हज़ार। बाद बाकी पैसे सुप्त हो जाएंगे। मांगे करना चाहेंगे किसान भाई को? हम चाहेंगे कि बिहार सरकार कम से कम इतना करे कि हमारा जो उत्पादन होता है वो उत्पादन उचित मूल्य में सही जगह पर बिके, यह व्यवस्था करनी चाहिए, जो बिहार सरकार आज तक नहीं कर पाई है। वो करती है आंशिक रूप से। देखिए, धान 1100-1200 रुपये क्विंटल में हमारा बिहार का किसान बेच देता है, जबकि उसका मान्यता प्राप्त रेट 1900 रुपये है। सरकार सुनिश्चित कहाँ कर रही है 1900 खरीदने के लिए? हाँ, खरीदती है 5%, 10%, और जो तमाम लोगों से चालाकी से ले लेता है, सबका रिपोर्ट हो गया कि हमने खरीद लिया किसान से। ये तो सच्चाई है। तो सच मायने में किसान के लिए तब काम होगा कि एकदम डंके के चोट पर कि हम जो कहते हैं, जैसे कहते हैं वैसे करो। अब आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर का सामान जो है, जैसे मशीन है आदि सब, कीटनाशक दवाई है, ये सब्सिडी पर दिया जाता है। आपको जान के बेहद मर्माहत होगी कि 90% सब्सिडी जिस मशीन में है उसका 70% सब्सिडी वो लोग खा जाते हैं। कोई नहीं जानता है, सब जानते हैं, दुर्भाग्य है। तो 20%, मान लीजिए 90,000 रुपया जिस मशीन में उसको छूट मिलेगा तो खा गया 20,000 रुपया किसान को मिलता है, एरी चोटी वो लगाता है। ये तो हालात है अपने देश का। तो हमारे लिए वस्तुतः सोचने वाला कोई नहीं हुआ। और हमारे कई संगठन हैं पूरे देश में, 100 से ज़्यादा संगठन है, 40-45 संगठन जो कार्यरत हैं, वो किसान के रहबरी के लिए, किसान के बेहतर के लिए हमेशा बात उठाते रहते हैं। तो धरना प्रदर्शन करते हैं। धरना प्रदर्शन से हमको क्या मिला? हम धरना देते हैं, जाने जाती है, आंशिक रूप से मेरा बात माना जाता है, फिर हम लौट जाते हैं, जहाँ से चले थे वहीं खड़ा हो जाते हैं। तो मुख्य तौर पे आपकी पार्टी अपनी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज यहाँ पर आप एकत्रित हो रहे हैं? जी निश्चित जी। आपका परिचय? मेरा नाम जयलाल प्रसाद सिंह कुशवाहा, हम इस पार्टी के संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप सबों को बहुत बहुत बधाई।